का गुच्छा आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, एक अंगूर के गुच्छे में कितना फल होगा? काफी होते हैं, 100, 150, 200, 1000 बड़ा बड़ा हो गया तो 1000 हो जाती है। कहीं कहीं हम खूब इतना बड़े बड़े गुच्छा, हजारों फल होते हैं। उनके लिए भी यही लिखा है कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम में करोड़ों, थोड़ा मोड़ा की बात नहीं है, करोड़ों 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 ब्रह्मांड एक एक रोम में झूला हुआ है। और हर ब्रह्मांड को संभालने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश लगे हुए हैं उनके अंश से, वो नहीं है। तो ये जो विष्णु भगवान आप देख रहे हैं वो उनके एक विभूति है, न कि वो नहीं है, उनका अंश ही है। एक रूप धारण करके वैकुंठ में वो सबका पालन, लोकपाल है। विष्णु भगवान तो लोकपाल हैं, भगवान के दर्जा क्यों दे देंगे? 8 लोकपाल है। जैसे इंद्र है वो भी लोकपाल है। समय से वर्षा करना उनकी जिम्मेदारी दी गई है ताकि पृथ्वी पर सुख समृद्धि बनी रहे। अग्निदेव भी लोकपाल हैं, उष्णता बनाए रखना है ताकि जीवन यापन ठीक ठाक चलता रहे। वरुण देव हैं, वो भी लोकपाल है, पानी की व्यवस्था के लिए लोकपाल है। विष्णु भगवान भी लोकपाल है, वो सबका भोजन पानी की व्यवस्था करने के लिए लोक के पालक है। तो पालक को भगवान का दर्जा हम कैसे दे देंगे? तो इसके ऊपर, विष्णु के ऊपर भी अभी महाविष्णु है, क्षीर सागर वाले। देखिए अब ब्रह्म की स्थिति 2 हो जाएगी। अव्यक्त अव्यक्त 2 ब्रह्म की स्थिति होती है। अव्यक्त जिसको आप देख नहीं सकते हैं, अव्यक्त आप जिसको देख सकते हैं। तो भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, सीता बाम राम बाम दिशे सीता सोई। राम जी के आंख पर थोड़ी सा कंपन होगा साकेत में। महाधाम जो उनका है साकेत, वैकुंठ नहीं है, वो साकेत है, उसकी बात छोड़ दीजिए। वैकुंठ तो ब्रह्मांड के अंदर आता है, वो तो ब्रह्मांड के बाहर की वस्तु है। राम जी ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है, सबका नियंत्रण करने वाले हैं। सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई, वो सबको प्रकाश देने वाले। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबको कुछ ना कुछ देती है, देती तो नहीं है, उसी प्रकार राम जी सबको देते हैं। लेने वाली कोई, उनके शरीर से रोज अनंत शक्तियाँ निकलती हैं, रोज निकलती हैं। निर्गुण का ये अर्थ है, निर्जोड़ झर, माने सारे गुण जहाँ से झरते हों उसको निर्गुण करते हैं। निर्गुण का मतलब कोई आकार नहीं, ऐसा अर्थ तो होता ही नहीं है। इस साधारण यहाँ के लोक भाषा का अर्थ हुआ, पर हमारे यहाँ वेदांत का अर्थ नहीं है। सगुण, समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित जो है उसको सगुण कहते हैं। वो दिव्य गुणों से युक्त है, इसलिए वो सगुण है। और सारे गुण जहाँ से झरता है इसलिए वो निर्गुण है। झरना वाली बात होती है, निर्झर वाली बात होती है। सारे गुण वहाँ से झरते हैं इसलिए वो निर्गुण भी है। और प्राकृतिक के गुण जितना है ना यहाँ, ये सब उनमें नहीं मिलेगा। तुरीय में केवलम, एक रस रहते हैं उनमें, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मत्सर, कुछ भी नहीं है वहाँ, इसलिए वो निर्गुण है। निर्गुण भी है, यानी इन गुणों को देख के ही रखा गया है। तो अब वो राम जी को जब ब्रह्मांड बनाना होता है तो 1-2 नहीं बनाते हैं, एक साथ कई करोड़ों बन जाते हैं। जैसे आपका घर बन गया 100 साल में तो गिरेगा, उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड का जो हरा वाला परत देखते हैं ना, 160 किलोमीटर मोटा है। और उसमें भी जंग लग जाती है, धीरे 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 जंग लगती है, वो भी टूट जाता है। माने इस परत को तोड़ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी आगे नहीं निकल सकते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा है, उसका एक पतली डंठी मेन कनेक्टिविटी जोड़े हुए है, तो उसको तने से तुष्टि पुष्टि मिल रही है। उसी प्रकार ब्रह्मांड का एक दरवाजा तो है, पर भगवान के पार्षद आ सकते हैं, जा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आ जा सकते हैं। जो यहाँ भजन वजन करके साकेत धाम के लिए अपना वरीयता प्राप्त कर लेगा, वो उनके पार्षद आएंगे, उनको लेके चले जाएंगे, पर ये नहीं जा सकते हैं। जैसे हनुमान जी कहें सकऊं ब्रह्मांड ही फोड़ी, ब्रह्मांड को फोड़ के जा सकते हैं। अब ये कैसे हनुमान जी के ब्रह्मांड को फोड़ देंगे, आ जाएगा ना प्रश्न, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं फोड़ सकते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं फोड़ दूँगा। तो ये ब्रह्मा विष्णु एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। राम जी के चलते करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड जब बन जाता है तो किशोरी जी निवेदन करते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा से ब्रह्मांड बन चुका है। तो फिर राम जी के अंश से महाविष्णु, एक उनकी शक्ति निकलती है, ब्रह्मांड में प्रवेश करा दी जाती है। सीता जी के अंश से एक शक्ति प्रवेश होगी, वो महालक्ष्मी बन जाएगी। फिर महाविष्णु जो है ना, अब एक को हम बहुश्यामी के सिद्धांत करेंगे। उनके नाभि में कमल, कमल पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करेंगे। फिर ब्रह्मा जी तपस्या करेंगे, करने के बाद फिर वहीं से सृष्टि चालू होगी। फिर विष्णु को उत्पन्न करेंगे, शंकर को उत्पन्न करेंगे, यहाँ से सृष्टि के विस्तार होंगे। ठीक है ना जी। तो
अब यहाँ से ये जो क्षीर सागर में महाविष्णु है ये व्यक्त ब्रह्म है, और राम जी जो उनको उत्पन्न कर रहे हैं वो अव्यक्त ब्रह्म है। ठीक है। अब यहाँ राक्षस कोई हो जाएगा तो जैसे आपके ऊपर थोड़ा सा कोई आफत आएगा तो हम एक साधु संत आगे तपस्वी तो ही है, तो आप हमारे पास भाग आएगा, हमारे पास ये दुख दर्द है, हमारे बस की होगी मैं छोड़ा दूंगा, नहीं होगा, नहीं उठेगा तो हम कहूँगा अमुक पास चले जाओ, अब हमारे बस की नहीं है। जैसे कोई बीमारी होती है तो आप प्राथमिक उपचार केंद्र में जाते हैं, इसके बस में नहीं हो तो जिला वाले में रेफ़र करता है, जिला वाला उसे भी बड़ा रेफ़र करेगा, करते जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कोई आफत विपत गांव में आएगा, कोई साधु संत है तो उसके पास आप भाग के जाएंगे कि हमारे पास अमुक तकलीफ है, उनसे हो जाता है। तो बहुत लोगों को हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी ये साधु महात्मा से भी नहीं होगा तो वो थोड़ी आगे बढ़ेंगे, मैंने देवता के ऊपर चले जाएंगे। नहीं होता तो किसी देव स्थान में अमुक अमुक यज्ञ करो, अमुक अमुक पूजा करो, तुम्हारा दुख दारिद्र चाहे रोग ब्याज नष्ट हो जाए, होता है, वो भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि देवता लोग भी दूर नहीं कर सकते हैं। कोई राक्षस होगा तो कोई राक्षस होगा, जैसे देवता आपके इंद्र वृत्तासुर को मार दिए, वज्र उठाए ठोक दिए। कभी कभी ऐसा राक्षस होगा इंद्र भी नहीं मार सकते हैं तो फिर भोले बाबा को कहा जाएगा तो भोले बाबा मार देंगे। कभी कभी ऐसा राक्षस हो जाएगा कि भोले बाबा से नहीं मरेगा तो फिर विष्णु भगवान मार डालेंगे। कभी ऐसा हो जाएगा कि उनसे भी नहीं मरेगा तो महाविष्णु के पास चला जाएगा। फिर मधु कैटव को क्षीर सागर में मारा गया ना, तो वो मार डालेगा। अब कभी कभी ऐसा होगा कि क्षीर सागर वाले महाविष्णु वो भी नहीं मार पाएंगे, जैसे रावण है तो वहाँ चला जाता था, अब बोलता था गया विष्णु चलो उठाओ अपना, और फिर विष्णु भगवान नहीं हरा पाते थे तो शेष से आगे छोड़ के भागना पड़ता था। लिखा है रामचरितमानस में, वेदों में भी लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि रामचरितमानस में जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, तो जब सीता जी को माया सीता को लेके जा रहा है तो क्या बोलते हैं कि मैं नाग के खगपति हुई, खगपति माने गरुड़ जी हुए ना, अब मोरे बल जान सहित पति सोई, मेरा बल खगपति अपने स्वामी के साथ जानता है। आया ना, सिद्ध हो गया ना कि महाविष्णु भी रावण के सामने भाग के खड़े हो जाते थे, तो भाग के खड़े होते तो कौन भगवान हो गया, अभी बताइए। फिर जब महाविष्णु से भी जब वो राक्षस नहीं मारा जाएगा तो फिर पृथ्वी व्याकुल होकर देवता के पास जाएंगे, देवता ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, शंकर भगवान, ये तीनों देव इकट्ठा होंगे, फिर उसके मारने की चिंतन होगी। तो ब्रह्मा जी से शंकर जी कहेंगे कि भैया उस परमात्मा के बिना तो कोई मार नहीं सकता है, तो कहाँ पाइए प्रभु, करिए विचार, सब कहाँ मिलेंगे। तो फिर शंकर भगवान बोले कि देसी काल विधि सो माई प्रभु प्रकट है जग जिमियागी वाली बात, भगवान तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, इसलिए प्रार्थना करो यहीं वो प्रकट हो जाएंगे। और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, प्रकट हुए। तो प्रार्थना में अब यहीं आपको थोड़ी सा दिग्दर्शन शास्त्रों ने दिया, बुद्धि हो तो फटाफट पकड़ के चला जाएगा, नहीं हो तो फिर घूमते रहिए। पहला स्तुति इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु हैं, वैकुंठ के अधिकारी हैं ना वो, पहला स्तुति उन्हीं की जा रही है। जय जय सुरनायक जन सुरनायक सिंधु सुता प्रिय कंदा, सिंधु सुता संबंध दे दिया गया ना जब, तो सिंधु सुता पर कोई आवाज़ नहीं आई कि हम आपको रक्षा करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि विष्णु भगवान जानते हैं कि वो हमारे यहाँ आके लड़ गया है, मैं तो उसको मार नहीं सकता, इसलिए बोले नहीं हो। फिर दूसरा स्तुति, दूसरा छंद अब देखेंगे, जय जय अविनाशी सबघटवासी व्यापक परम मुकुंदा, ये महाविष्णु की स्तुति है क्षीर सागर वाली। तो वो अविनाशी हैं, चूँकि ये लोगों का महाप्रलय तक ये तो सब नष्ट, ये तो जन्मे हुए हैं, तो उनके पास जाता है। जैसे ब्रह्मांड का नाश होता है तो बाल मुकुंद बन के महाविष्णु बटके पर पड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो अविनाशी हो जाते हैं, इन लोगों की अपेक्षा वो अविनाशी हैं। तो उनका स्तुति हुआ तो भी कुछ आवाज़ नहीं आई। भगवान शिव बोले कि इन दोनों भगवान से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी, क्वालिटी पकड़ गया। तो देखिए वहाँ स्तुति बदल गई, थोड़ी सा बुद्धि यही होगी ना, पट पकड़ लेगी कि भगवान में क्या अंतर है और अवतार में क्या अंतर है। वहाँ कहते हैं शारद श्रुति सहसा ऋषय सहसा जा कहूँ को नहीं जाना। लीजिए काट दिया ना पूरी की पूरी, विष्णु महाविष्णु तीन दोनों की काट के रख दिया। अब कैसे कह देंगे राम जी ही विष्णु है, महाविष्णु है। और शारद सबसे बढ़िया वक्ता कौन है, सरस्वती, वो पहले उन्हीं के नाम ले रहे शारद। श्रुति, श्रुति माने वेद, वेद से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन वो भी नहीं जानता। शारद श्रुति सहसा, सहसा माने महाविष्णु की बात हो रही है, महाविष्णु भी उनको नहीं जानते हैं क्योंकि अव्यक्त है ना वो जब अव्यक्त हैं तो जानेंगे कैसे। तो शारद श्रुति सहसा ऋषि सहसा जाकर को नहीं जाना, सो चिंता हमारी करो अघारी जाने भक्ति न पूजा। और फिर अंत में कह दे नमत नाथ पद पंचा कह के पृथ्वी में लेट गए लोग। तब आकाशवाणी भाई कि अब तुम्हारी लागी धरी हूँ नरवेशा, वहाँ आकाशवाणी क्योंकि स्तुति तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पहले कैसे बोल देंगे वो, पहले विष्णु भगवान का स्तुति है वो बोले,
और हम इनका नाम लें तो आप थोड़ी बोलिएगा, सही बात। इनका नाम लेंगे तो वो थोड़ी बोलेंगे, जिसका नाम लेंगे वही बोलेगा, नहीं बोलता है तो उस हार मान रहा है। और राम जी का होगा तो राम जी तो सबके ऊपर हैं, वो सभी नामों में राम अनादि है, परात्पर ब्रह्म है। वो विश्वविद्यालय है, वहाँ के ऊपर कोई विद्यालय होती नहीं, उनके ऊपर कोई है नहीं डिग्री। तो फिर राम जी आके सबकी निराकरण किए, निराकरण करने का मतलब फिर सब बंदर भालू बन के चले आए। और वो राम जी की एक विशेषता और बता देता हूँ, शायद आपको कहीं कथा में मिलेगा भी नहीं, कोई सुनाएगा भी नहीं। साकेत बिहारी राम जी ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में 100 साल की आयु होती है, ये तो पता होगा आप लोगों को, हाँ मालूम है। तो ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में 100 साल में वो साकेत बिहारी मात्र राम जी एक बार आते हैं, 2 बार भी नहीं आते हैं। ये जो बार बार जो अवतार होता है, 24 अवतार की बात करते हैं, वो महाविष्णु से ही होती है, विष्णु से ही होती है। क्योंकि ये लोगों का फूल छोड़ दिए हैं कि हमारे नाम पर सब कुछ कर लो, तो इन्हीं लोगों का अवतार होती है। यही लोग इस ब्रह्मांड को चलाने मिटाने के लिए होते हैं। एक ब्रह्मांड जब बनाते हैं तो वो ब्रह्मांड को देखने के लिए एक बार आते हैं कि कैसा ब्रह्मांड किशोरी जी ने बनाया और ब्रह्मा जी का कार्यकाल कैसे चल रहा है, उसको एक बार देखने के लिए आ जाते हैं, देख के फिर चले जाते हैं, फिर नहीं आते हैं, बार बार ये लोग आते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान इनकी है। ये जो राम जी आए, सब तर फरहि राम हित लागी, सरिता धरहि अमृत की धारा, ये सारा काम उनको उल्टा पुल्टा वही करते हैं, ये सबके बस की वो नहीं है। तो वो एक ही बार आते। एक कल्प विमर्शन कल्प की कहानी है, ये कल्प की कहानी नहीं है कि हर त्रेता में आते हैं, ऐसा भूल जाइए, वो नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। वो मात्र एक बार आते हैं, पर भक्तों के जीवन में बार बार आते हैं। जैसे हम भजन पूजन करेंगे तो हमारे लिए तो आएंगे वो, पर अवतार के रूप में नहीं आएंगे वो। जब हम बुलाएंगे हमारी भक्ति उतना पूरा हो जाएगी, आ जाएंगे, आप दर्शन करिए, फिर आपको लेके चले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। अवतार के बाद में वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके यहाँ इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक बार जाने में तो उनका समय नहीं मिलता है, फिर बार बार कौन दौड़ता है वहाँ। अब प्रधानमंत्री आपको बार बार दौड़ेगा यहाँ, कभी आएगा, कभी एक बार आगे आ गया, कभी काल। तो ऐसी स्थिति होती है। तो ये कभी भी भूल के भी, हाँ उन्हीं का स्वरूप है, महाविष्णु विष्णु जो है उन्हीं के स्वरूप है, पर राम जी नहीं है, राम जी का रूप हम नहीं मान सकते हैं। तो इस तरह से परात्पर बिहारी का प्रादुर्भाव पूरे कल्प में की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी के जीवन काल में एक बार होती है। उसी कहानी को यहाँ बार बार लेकर कहा जाएगा, उसका प्रमाण में जैसे पार्वती जी हैं जी, तो पार्वती जी बार बार शंकर जी के गले में 108 माला रहा मुंडों का। नारद जी आगे झगड़ा लगे थे कि बार बार तुम मुंड का माला, आपको कुछ बताए हैं कि क्या है? बोले नहीं बताया। बोले तो फिर क्या पति पत्नी का संबंध है भाई, कि कुछ रहस्य बताए नहीं? बोले ठीक है, मैं आते हैं तो पूछी तो बोले कुछ तो भक्तों का है और कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे मुंडों को माला बना के पहन लेता हूँ। तो पार्वती बोले कि तो क्या मैं बार बार मरती हूँ क्या? बोले हाँ। बोले आप नहीं मरते हो? बोले नहीं। क्यों? तो मैं राम नाम जपता हूँ। शंकर जी राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम तो नहीं जपते हैं। 24 अवतार का कोई नाम नहीं जपते। तुम पुण्य राम राम दिन रात सादर जपो अनंग आराधना। अच्छा एक बात और बताइए, सज्जुग में कोई कृष्ण भगत बताइए, हम है कोई? पुलह पुलस्त बालखिल, ये अत्रि जी महाराज, भरद्वाज जी, अगस्त जी, वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, कितना गिरा है, सब राम भक्त हैं। राम भक्त में कृष्ण भक्त कोई नहीं है। अब त्रेता में भी आ जाइए, कोई नहीं है। द्वापर में आइए, अंतिम में, उसके पहले कोई कृष्ण भगत नहीं है। जितना है सब राम भगत है। ये कृष्ण अवतार द्वापर के अंत कलयुग में भगवान के एक माया फैलाने के लिए होती है, कि ताकि शुद्ध शुद्ध राम नाम में कोई नहीं जाए। वो बड़ी गूढ़ विषय है। रामई भजन सदा शिवधाता नर पामर कर कहते, हम लोग उनको पामर बोला गया है उनके सामने। अब उनको भजन करने वाले, जैसे विष्णु भगवान का आता है ना कि जोग निद्रा में है। जोग का मतलब क्या हुआ? आप तो टीचर हैं ना। जोग माने योग योग मीन्स क्या होता है? जोग किसके लिए कर रहे हैं? जोग कर रहे हैं, खाली जोग पाने के लिए में कुछ मत जोड़िए, जोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जोग मतलब कुछ किसी न किसी की आराधना कर रहे हैं, करना हुआ ना, बिल्कुल बात। तो वो जोग किसके करते हैं? विष्णु भगवान बार बार की करते होंगे परमात्मा। राम नाम जपस, राम नाम जपने के लिए सब लोग जो करते हैं। अब आपको वेद में ले चलता हूँ।
क्योंकि हम तो सारा प्रमाण से ठोकूंगा ना, बिना प्रमाण के मानेगा कौन। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगता विवर्ति सकलम विष्णु शिव संघरते पुनः। माने राम नाम जप के प्रभाव से, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू है। राम नाम प्रभावेण माने राम नाम जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। राम नाम प्रभावेण विवर्ति सकलम विष्णु, राम नाम जप के प्रभाव से विष्णु भगवान पालन पोषण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। राम नाम प्रभावेण शिव संघरते पुनः, राम नाम के जप के प्रभाव से भगवान शिव संहार कर डालते हैं। मूल में क्या हुआ? राम नाम। तो जब राम नाम के प्रभाव से ये लोग इतना शक्ति प्राप्त करते हैं तो फिर तो राम जी अलग हो गए ना, काय को विष्णु भगवान लगे। पर यहाँ ऐसा लिया कि भ्रामक पंथ बैठा दिया गया है लोगों के द्वारा कि राम जी कृष्ण भगवान सब 24 अवतार एक ही है। तत्वतः नहीं है, तत्वतः तो भिन्न है। वो उनका अंश जब अब उनको कहेंगे तो उनका अंश से आता है। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो एक सन्यासी तो सोहम कहता है, जो है वो मैं सोहम नहीं कहता है। तो ये एक जीव भी तो भगवान का ही अंश है, तो हम भी तो भगवान का अंश है। फिर तो देवता और हमारे में भिन्न अंतर क्या रह गई? हम भजन करते करते, सोहम करते करते उसी दर्जा को जाता है आदमी। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सोहम इति वृत्ति अखंडा, अखंड वृत्ति जब लगाएगा तो अपने को, जैसे किट भृंग का न्याय है। बरसात के दिन में एक भृंगी कीड़ा होता है, देखे होंगे। एक कीड़ा पकड़ के ले आएगा, एक छेद बनाएगा, उसमें कीड़ा को डालेगा, 3 दिन तक काटेगा। 3 दिन के बाद वो कीड़ा भृंगी बन के निकल जाएगी। देखें नहीं देखें? हम लोग तो खूब देखे हैं। तो वो किट भृंग का न्याय कहते हैं उसको। तो उसी प्रकार हम जब सोहम सोहम अब भगवान हूँ भगवान हूँ, ऐसा रातों दिन जब एक धारा लगी रहेगी, जैसे सामर्थ्य गुरु रामदास जी, वो हनुमान जी का अवतार है। वो चिंतन किए कि मैं हनुमान जी हूँ, तो पेड़ पर जाके बैठ जाते थे वो और कूदने लग जाते थे। और कुछ दिन के बाद पूंछ निकल गई उनको। समर्थ गुरु रामदास जी, शिवाजी गुरु, हाँ शिवाजी गुरु। फिर बाद में अपने को उनको फिर संकेत हुआ कि ऐसा मत करो, आप दूसरे काम के लिए गए हो, तो वो दूसरा काम के लिए फिर तो संभालो। तो वो फिर शिवाजी को संभाले, चिंतन थोड़ा उतार दिया गया। इस विषय में एक मेरा भी अनुभव है, लेकिन मैं वो बताता नहीं हूँ किसी को, बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा भंडा फूट जाती है। तो सब कुछ कहने का मतलब, हमारे शास्त्रों में तो सब कुछ रखा हुआ है।